हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पदाला क्लासेस। सेकंड ग्रेड सेकंड पेपर सब्जेक्ट है साइंस, जिसमें अपनी फर्स्ट यूनिट सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी उसके अपने जो सेल ऑर्गेनेल्स थे वहाँ तक अपन ने कंप्लीट किया था और 10 क्वेश्चंस अपन ने ऑब्जेक्टिव देखे थे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। माइटोकॉन्ड्रिया के किस भाग में सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम पाया जाता है? बाहरी झिल्ली, आंतरिक झिल्ली, मैट्रिक्स या पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस? तो माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन होती है उसमें प्रेजेंट होता है सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। आंसर होगा बी। कौन सा कोशिकांग अंतः झिल्लिका तंत्र का भाग है? माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, हरित लवक या पेरोक्सीसोम? तो कौन सा है? गोल्गी बॉडी। आंसर होगा बी। सेंट्रियोल में व्यवस्था पाई जाती है 9+2, 9+0, 2+9 या 9+1? तो अपन ने देखा था सेंट्रियोल में व्यवस्था कैसी होती है 9+0 और 9 कैसे होते हैं? ट्रिपलेट्स। क्वेश्चन नंबर 14। सबसे अधिक क्रोमोसोम किस पादप में पाए जाते हैं? हेप्लोपेपस, ग्रेसिलिस, ओफियोग्लोसम, रेटिकुलेटम, पाइसम सेटाइवम, जिया मेज? तो सबसे अधिक क्रोमोसोम जो होते हैं ओफियोग्लोसम, रेटिकुलम में प्रेजेंट होते हैं। आंसर होगा बी। मानव में एक्स व वाई क्रोमोसोम ग्रुप में पाए जाते हैं। यह एक एक्स्ट्रा ग्रुप होते हैं ना, ये जी व जी, सी व सी, जी व सी या सी व जी? तो मानव में एक्स और वाई क्रोमोसोम जो हैं वो सी व जी समूह में पाए जाते हैं और ये सेकंड ग्रेड में क्वेश्चंस पूछा हुआ है। टीलोमरेज एक एंजाइम है जो क्या होता है? टीलोमरेज आरएनए होता है, राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन्स होता है, पुनरावर्ती डीएनए होता है या सिंपल प्रोटीन होता है? तो टीलोमरेज क्या होता है? राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन। आंसर है बी। टीआरएनए की त्रिविमीय संरचना दिखाई देती है। क्लोवर लीफ, एल आकृति, टी आकृति या कोई नहीं? तो ये वाला क्वेश्चन भी सेकंड ग्रेड में आया था कि टीआरएनए की त्रिविमीय 3 डायमेंशनल जो स्ट्रक्चर होती है वो कैसी दिखाई देती हैं? एल शेप की। क्रोमेटीन बने होते हैं, एज इट इज़ क्वेश्चंस बना था ये 2016 का जो सेकंड ग्रेड एग्जाम हुआ था। क्रोमेटीन बने होते हैं डीएनए प्लस आरएनए प्लस हिस्टोन प्लस नॉन हिस्टोन प्रोटीन, डीएनए प्लस आरएनए, डीएनए आरएनए हिस्टोन, डीएनए आरएनए नॉन हिस्टोन। तो जो क्रोमेटीन्स बने होते हैं डीएनए, आरएनए, हिस्टोन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन के बने होते हैं। तो आंसर होगा इसमें ए। अब अपने सेल ऑर्गेनेल्स तो कंप्लीट हो गए थे। अब अपन क्या शुरू करेंगे? न्यूक्लियस और क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के बारे में अपन के बाद में शुरू करेंगे सेल डिवीज़न। तो अभी शुरू करते हैं अपन न्यूक्लियस के बारे में, केंद्रक के बारे में। केंद्रक की खोज किसने करी थी? डिस्कवर रॉबर्ट ब्राउन। किसमें? आर्किड पादप की जो रूट होती है उसमें इसने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था, जिसे एरियोला नाम दिया गया। केंद्रक के अध्ययन को क्या कहा जाता है? स्टडी ऑफ न्यूक्लियस को कहते हैं कैरियोलॉजी। इसका जो प्रायोगिक अध्ययन था वो हैमरलिंग ने किया था इन एसिटाबुलेरिया शैवाल में। केंद्रक की संख्या, अब नंबर ऑफ जो न्यूक्लियस होते हैं वो किस किस में प्रेजेंट होते हैं और कितने प्रेजेंट होते हैं? तो यहाँ से भी क्वेश्चंस बना था। जो यूकेरियोटिक कोशिका होती हैं उसमें कितना केंद्रक होता है? 1। पैरामीशियम और जो कार्टिलेज होती हैं उपास्थि, उसमें केंद्रक की संख्या होती है 2। पैरामीशियम जिसको अपन स्लीपर एनिमल कहते हैं उसमें 2 होते हैं ना, एक तो लघु केंद्रक होता है और एक गुरु केंद्रक होता है, और पैरामीशियम पर सीलिया, फ्लेजेला ये सारी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। अब फाइकोमाइसिटीज जो कवक होती हैं जैसे म्यूकर, वाउचेरिया एक एल्गी होती हैं। रेखित मसल्स, जो रेखित पेशी होती हैं लीनियर मसल्स, उसमें एक्टिन और मायोसिन जो होते हैं वो एक लीनियर शेप में होते हैं। उसकी कोशिकाओं में कई केंद्रक प्रेजेंट होते हैं बहु केंद्र की। और जो भ्रूणपोष होता है एंडोस्पर्म, उसमें भी बहुत सारे केंद्रक प्रेजेंट होते हैं बहु केंद्र की। जो नारियल का पानी पीते हैं अपन उसमें, तो वो भी बहु केंद्र की होता है, मल्टी न्यूक्लियस होता है। तो ये थोड़ा सा अपना इंपॉर्टेंट है। अब इसकी उपस्थिति, यूकेरियोटिक कोशिका में सुगठित केंद्रक प्रेजेंट होता है, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। जो मैमल्स होते हैं उसके रक्त की मैच्योर आरबीसी तथा एंजियोस्पर्म जो प्लांट्स होते हैं उसकी परिपक्व जो चालनी होती है सीव ट्यूब्स, उसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में यह अस्पष्ट, जानते हैं अपन, केंद्र कला विहीन और नेक्ड डीएनए के रूप में पाया जाता है, जिसे क्या कहते हैं? न्यूक्लियोइड प्रोकैरियोन या जीनोफोर कहा जाता है। केंद्रक का अभिरंजन किन से किया जाता है? तो केंद्रक का जो अभिरंजन होता है सैफ्रेनिन व मेथिलिन ब्लू से किया जाता है। अब आगे अपन क्या देखते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्मिक इंडेक्स। यहाँ से डायरेक्ट इस फॉर्मूला पूछा जाता है कि न्यूक्लियोप्लाज्मिक इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है। अब न्यूक्लियोप्लाज्मिक इंडेक्स होता क्या है कि केंद्रक और कोशिका द्रव्य का जो वॉल्यूम होता है उसमें एक निश्चित रेशियो होता है जिसको कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्मिक इंडेक्स। केंद्रक का आकार क्रोमोसोम की संख्या, क्रोमोसोम की क्रियात्मक अवस्था और कोशिका द्रव्य की मात्रा पर डिपेंड करता है। केंद्रक और कोशिका द्रव्य के वॉल्यूम में एक निश्चित आयतन होता है, अनुपात होता है। हर्टविग ने इस सूत्र के द्वारा के न्यूक्लियोप्लाज्मिक इंडेक्स को व्यक्त किया था। NP = VN/VC - VN। तो NP का मतलब होता है न्यूक्लियोप्लाज्मिक इंडेक्स, VN
वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, VC वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन युक्त होता है, अपन जानते हैं। इस VC यानी कि वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म में अगर चेंजेस होता है तो ये जो न्यूक्लियोप्लाज्मिक इंडेक्स है उसका बैलेंस गड़बड़ा जाता है। तो क्या होता है, जो सेल होती हैं वो डिवीज़न करके वापस इसके जो न्यूक्लियोप्लाज्मिक इंडेक्स हैं उसके वॉल्यूम को कंट्रोल करती हैं, बैलेंस करती हैं। न्यूक्लियस सेल का डायरेक्टर होता है, क्योंकि सेल में होने वाली जो सभी रिएक्शंस होती हैं उसको कंट्रोल कौन करता है, न्यूक्लियस ही करता है। और इसके बारे में केंद्र की जो स्ट्रक्चर है अपन कल स्टडी करेंगे। तो मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू।